में सबसे पहले आपको बताएं, पेट्रोल की कीमत बरकरार है। डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी की गई। डीजल की नई कीमत 289 रुपए 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर है। मट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे सस्ता हो गया। लाइट डीजल की कीमत में भी 4 रुपए 52 पैसे फी लीटर कमी की मंजूरी वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक तरफ रिलीफ तो दूसरी जानिब तकलीफ। हुकूमत ने एलपीजी महंगी कर दी। एलपीजी की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे इजाफा, फी किलो कीमत 254 रुपए 86 पैसे। रिलीफ की उम्मीद लगाए अवाम मायूस। शहरियों ने पेट्रोल की कीमत कम ना करने पर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। शहरी कहते हैं आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई तो पाकिस्तान में भी कीमतें कम की जाएं। पेट्रोल की कीमत कम ना करके हुकूमत ने ज्यादती की है। हमेशा बढ़ती हमेशा कम होती, उन्हीं की मर्जी है, तो यही सिनेरियो है पूरा। ये तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, कुछ किया है आज तक? रोड बनाने का बोलते, कभी किया है? इलेक्ट्रिसिटी का बात बोलते हैं, वो कभी सही टाइम से दी है? हर चीज़ में करप्शन लगी पड़ी हुई है, तो मुल्क कहाँ से आगे चलेगा? हुकूमत है कौन? निगरान हुकूमत है ना, क्या बोलेंगे सर? क्या कहोगे इसको? सर यही कहेंगे हमारी तो मजबूरी, अब क्या करें, काम भी तो करना है, मजबूरन पेट्रोल डलवा रहे हैं, गुजारा हो नहीं रहा, महंगाई इतनी हो गई है, क्या करें। दीगर खबरों में आपको बताएं, तलबा और असातिज़ा के लिए बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मौसम सरमा की ज्यादा छुट्टियों का ऐलान कर दिया। मौसम सरमा की छुट्टियां अब 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी। स्मोक कम होने के बायस पंजाब हुकूमत ने पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। तालीमी इदारे आज और कल भी खुले रहेंगे। कल होने वाली बारिश से आज लाहौर में स्मोक में वाज़े कमी हुई है। आज आसमान कदरे साफ दिखाई देने लगा है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से सर्दियों की छुट्टियों के हवाले से। सर्दियों की छुट्टियों का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। स्मोक कम होने के बायस पंजाब हुकूमत ने पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। तालीमी इदारे आज और कल खुले रहेंगे। कल होने वाली बारिश से आज लाहौर में स्मोक में वाज़े कमी हुई है। आज आसमान कदरे साफ दिखाई देने लगा। लाहौर में स्मोक कम होने से सुबह सवेरे सूरज रोशनियां बिखेरने लगा है। आज लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बेहतरी आई है। तालीमी इदारे और मार्केटें मामूल के मुताबिक खुली रहेंगी। लाहौर में मौसम का ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानते हैं अपने नुमाइंदा अली मिर्जा से। जी अली। जी बिल्कुल, लाहौर में स्मोक का राज तो बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज 243 रिकॉर्ड की है, मगर बारिश होने के बाइस जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वज़ीर आला की जानिब से जो है वो स्कूल्स दोबारा खोलने की हिदायत भी जारी कर दी है। लोग स्कूल्स जो है वो खुल गए हैं, लेकिन हाजिरी जो है उसमें कमी देखने में आ रही है। मौसम का हाल बताने वालों का ये भी कहना है कि कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में जो है वो अब्र रहमत बरसने के इम्कानात भी हैं। जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में हतमी हल्काबंदियों की इशाअत कर दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों की तादाद 266 हो गई है। मुल्क भर में सूबाई असम्बलियों की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। हतमी हल्काबंदियों के मुताबिक इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 जनरल नशिस्तें होंगी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141 और सूबाई असम्बली की 297, सिंध में कौमी असम्बली की 61 और सूबाई असम्बली की 130, केपी में कौमी असम्बली की 45 और सूबाई असम्बली की 115, बलोचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई असम्बली की 51 जनरल नशिस्तें होंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में खवातीन की 60 मखसूस नशिस्तें होंगी और 266 जनरल नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली का ऐवान 326 अरकान पर मुश्तमिल होगा। पंजाब से कौमी असम्बली में खवातीन की 32 मखसूस नशिस्तें रखी गई हैं। सिंध से कौमी असम्बली में खवातीन की 14, इसके अलावा केपी से कौमी असम्बली में खवातीन के 10 मखसूस नशिस्तें होंगी। कौमी असम्बली में बलोचिस्तान से खवातीन की 4 मखसूस नशिस्तें रखी गई हैं। मुस्लिम लीग के इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियों में इजाफा। उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने के लिए शेड्यूल तैयार कर दिया गया है। 35 रुकनी बोर्ड को पहली मीटिंग 2 दिसंबर को मॉडल टाउन में होगी। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, परवेज रशीद, एहसन इकबाल बोर्ड के दीगर अरकान इंटरव्यू करेंगे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, तारिक अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पार्लिमानी बोर्ड जो मजलिसी पार्लिमानी बोर्ड है उसको शेड्यूल तरतीब दे दिया गया है। ये सिलसिला 2 दिसंबर कल 2 दिसंबर है। पहला डिवीजन जो है ये डिवीजन वाइज इंटरव्यू होंगे। कल सरगोदा का डिवीजन को होगा, पिंडी का 3 को होगा, 4-5 को छुट्टी है, फिर 6 को इस तरह से बावलपुर का है। तो इस तरह से जो है ना चलते चलते 19 तक ये जो है इंटरव्यू का सिलसिला जारी होगा। और ये इस बुनियाद पर इंटरव्यूज होंगे जो डिवीजनल सतह पर जो कमेटियां बनाई गई थी, मुस्लिम लीग नून ने
डिवीजन, हर डिवीजन की कमेटी बनाई थी जो रिकमेंडेशन भेजेगी सूटेबल कैंडिडेट की। तो उनको कहा गया था कि हर हल्के से 3 से 4 लोग शॉर्ट लिस्ट करके पहुंचे। तो वो जो डिविजनल कमेटियां हैं उनकी रिकमेंडेशन की रोशनी में जो है ये इनका इंटरव्यूज किए जाएंगे, जिसमें तारिक ये बताएगा कि इंटरव्यूज तो किए जाएंगे, लेकिन उस हल्के में पहले जीतने वाले को थोड़ा एज मिलेगा, और इलेक्टेबल्स के हवाले से क्या हिकमत अमली होगी? जी, ये बिल्कुल तय है कि जो लास्ट असेंबली थी, कौमी असेंबली हो या सूबाई असेंबली, जो उसके सिटिंग मेंबर थे उनको तमाम को टिकट देने का ये ऑलरेडी फैसला, एक असूली फैसला है कि सिटिंग एमएनए एमपीज उनको टिकट दिया जाएगा। जो कि टिकट होल्डर थे, जो शिकस्त खा गए थे, उनको भी टिकट दिया जाएगा। इस सूरत में टिकट तब्दील होंगे। कोई भी अगर टिकट होल्डर उनका दूसरे नंबर की बजाय तीसरे या चौथे नंबर पे है, या कोई ऐसा कैंडिडेट जो मुसलसल दो इलेक्शन में जिसको शिकस्त हुई है, उनके टिकट चेंज किए जाएंगे। बाकी टिकट जो है सिटिंग एमएनए जो पहले ऑलरेडी थे उनको तकरीबन देने का असूली फैसला किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक अजीज, आपने इस हवाले से अपडेट किया। पीपल्स पार्टी की नून लीग से सियासी कुर्बतें फासलों में बदलने लगी हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो खुलकर लीग की आदत के खिलाफ बोलने लगे। कोयटा में यौम तासीस जलसे में पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा, अवाम को अच्छी तरह मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। नून लीग के पास खजाने का दरवाजा था, लेकिन वो नाकाम हो चुकी है। इस दौर में एक नया तर्ज सियासत, जहां हमारा मुखालिफ कोई सियासी जमात नहीं, जहां पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालिफ ये गुर्बत है, ये बेरोजगारी है, ये महंगाई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम पिस रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल वो कायद अवाम के नजरिया में मौजूद है, वो अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं, और मेरा जमात पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करता है। महंगाई के लिए अगर दरवाजे पीटीआई ने खोले, जब खजाना का जिम्मेदारी उनके पास था, तो फिर जब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था, वो फेल हो चुके, और पाकिस्तान भर में वो आज महंगाई लीग, मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वजीर आजम बनेगा। आसिफ जरदारी का बड़ा दावा, कहते हैं मुल्क की बेहतरी के फॉर्मूले हमारे पास हैं, किसी और के पास नहीं। कौम को लीडर चलाते हैं और बिलावल भुट्टो बेहतरीन लीडर साबित होंगे। हमारे पास फॉर्मूले हैं, किस तरह पाकिस्तान को हमने मजबूत करना है, दोबारा इस पाकिस्तान को हम रीडिफाइन करेंगे। अफसोस है कि जो लीडर चलाना चाहता है, जो आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको पीछे खींचने वाली बड़ी फोर्सेस होती, मगर हमें उन फोर्सेस से डर नहीं है, इसलिए कि हमें अपनी आवाम पे उम्मीद है। आप बनाएंगे, मैं बनाऊंगा, बिलावल बनाएगा, हम इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाएंगे। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। बलूचिस्तान की धरती के नीचे एक बहुत बड़ा गम फैला हुआ है, एक दुख फैला हुआ है, और उस दुख पे हमने मरहम रखना है। इक्तदार के लिए भाभी और नंदे आमने सामने आ गईं। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया ने तबला जंग बजा दिया। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो लीक में होशरुबा इंकशाफात। साबिक खातून अव्वल ने तीनों नंदों के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, इन तीनों को क्या जरूरत थी कि आपके दफ्तर पहुंच जाएं। लतीफ खोसा की अपनी और बुशरा बीबी के ऑडियो लीक्स की तस्दीक रद्दअमल देते हुए कहा, यह एक इंतहाई शर्मनाक फेल है। क्लाइंट और वकील की इजाती ऑडियो लीक करने वालों को शर्म आनी चाहिए। पीटीआई का नया कप्तान कौन होगा? सरबराह तहरीक इंसाफ की अहलिया और बहनोई के दरमियान इक्तदार की जंग छिड़ गई। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की ऑडियो लीक। वहाँ तो हमारा मसला पड़ गया, क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। साबिक खातून अव्वल ने गुफ्तगू में अपनी तीनों नंदों की शिकायत की। कहा, इन तीनों को क्या जरूरत थी कि आपके दफ्तर पहुंच जाएं। मुनासिब नहीं समझा कि इनसे ज्यादा बात करूं। उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली
والی کہتی نہیں ہم پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے. وہ جس طریقے سے بول رہی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں, تو وہ جی کافی بولی, بہت زیادہ بولی. تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں بس میرے وکیل بولیں. سردار لطیف کھوسا نے آڈیو لیک پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ذاتی گفتگو لیک کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے, ایک وکیل اور کلائنٹ کی گفتگو لیک نہیں کرنی چاہیے تھی. آج فتنہ مقافات عمل کا شکار ہے, ہم اب کبھی کسی فتنے کو پاکستان پر مسلط ہونے نہیں دیں گے. مولانا فضل الرحمان کے چیئرمین پی ٹی آئی پر لفظی گولہ باری, کہتے ہیں 12واں کھلاڑی کہہ رہا تھا ہمارا مذاق اڑانے والا, اب بتائے کون ہے 12واں کھلاڑی. اب ہاتھ میں بلہ نہیں بلی ہے, پہلے ہی کہا تھا یہ یہودی ایجنٹ کو لایا جا رہا ہے, ایک دن کہے گا اسرائیل کو تسلیم کر لو. لاڑکانہ میں عوامی اجتماع سے خطاب میں سربراہ JUIF نے کہا کہ نیب کا چہرہ بے نقاب ہو چکا, جب یہ ادارہ بنا تب ہی کہا تھا کہ یہ سیاسی انتقام کا ادارہ ہے. قوم کو کہتا ہوں کبھی ہم فقیروں کی بھی مان لیا کریں. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کچے میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی اہلکاروں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے شیخ زاید اسپتال رحیم یار خان پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے زخمی کانسٹیبل نوید اختر, جمیل احمد, محمد عمران, عبد الرزاق, آصف علی اور محمد سرور کی عیادت کی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے کسان کی بھی عیادت کی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی ہر زخمی کے پاس گئے اور بات چیت کی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے زخمی پولیس اہلکاروں کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں شاباشی دی. نگران وزیر اعلیٰ نے زخمی اہلکاروں کے بہترین علاج معالجے کی ہدایات کی. انہوں نے کہا کہ کچے میں ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنے والے پولیس افسران اور اہلکار حقیقی ہیروز ہیں. سپریم کورٹ میں غیر قانونی غیر ملکی شہریوں کی بے دخلی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت آج ہوگی. جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں قائم بینچ کیس بنے گا. پیپلز پارٹی کے رہنما فرحت اللہ بابر اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق سمیت سول سوسائٹی کے اراکین نے غیر قانونی افغان شہریوں اور غیر ملکیوں کی بے دخلی کے خلاف درخواست دائر کی تھی. مزید تفصیلات سعید بلوچ سے جانتے ہیں. جی سعید. جی بالکل, سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج افغان مہاجرین اور غیر ملکی شہری جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھے ان کی بے دخلی کے خلاف درخواستیں آج ان کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں قائم بینچ آج ان درخواستوں پر سماعت کرے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فرحت اللہ بابر اور جماعت اسلامی کے سینیٹر ڈاکٹر مشتاق کی جانب سے یہ درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ دائر کی گئی تھی, جس پر رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراضات عائد کیے گئے تھے, جس پر ان چیمبر اپیل جسٹس جائی آفریدی کی جانب سے اس پر سماعت کی گئی اور اس کے بعد عدالت نے ان درخواستوں کو کھلی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا تھا. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں قائم بینچ ان درخواستوں پر سماعت کرے گا. جی. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں نہ ہونے کا امکان. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سماعت جوڈیشل کمپلیکس میں متوقع ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں تاحال جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جمع نہیں کروایا جا سکا. جج ابوالحسنات ذوالقرنین صبح سائفر کیس کی سماعت کریں گے. وزارت قانون کا نوٹیفیکیشن عدالت میں جمع ہونے پر اڈیالہ جیل میں سماعت ہو سکے گی. رینوویشن اور تزئین و آرائش کے نام پر کروڑوں روپے کھانے کا منصوبہ سروسز اسپتال کی بلڈنگ کے گرنے کے باعث بنا. بلڈنگ کے اندر سے قیمتی پتھر اور بیرونی دیواروں سے سیمنٹ اتارنے کے باعث بلڈنگ کھوکھلی ہو کر رہ گئی اور گر گئی. سروسز اسپتال میں نیا ٹاور بنانے کے بجائے پرانی بلڈنگ میں 6 ارب جھونکنے کا مقصد بڑی کرپشن کر کے مال بنانا تھا. CNW کے سیکرٹری کو فوری گرفتار کر کے انکوائری کا حکم دیا جائے. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے بڑا مطالبہ کر دیا ہے. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں؟ ڈپٹی بیورو چیف نیو نیوز میاں نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں نوید سے تفصیلات جانیں گے. جی میاں نوید بتائیے گا اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ ابھی ناظرین کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کریں. رینوویشن اور تزئین و آرائش کے نام پر کروڑوں روپے کھانے کا منصوبہ ہے. سروسز اسپتال کی بلڈنگ گرنے کے باعث یہ منصوبہ بنا. بلڈنگ کے اندر سے قیمتی پتھر اور بیرونی دیواروں سے سیمنٹ اتارنے کے باعث بلڈنگ کھوکھلی ہو کر گر گئی. سروسز اسپتال میں نیا ٹاور بنانے کے بجائے پرانی بلڈنگ میں 6 ارب روپے جھونکنے کا مقصد بڑی کرپشن کر کے مال بنانا تھا. CNW کے سیکرٹری کو فوری گرفتار کر کے انکوائری کا حکم دیا جائے. YDA ایسوسی ایشن نے بڑا مطالبہ اس حوالے سے کر دیا ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو. CNW کے سیکرٹری کو گرفتار کر کے انکوائری کا حکم دیا جائے. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے یہ مطالبہ کیا ہے. کرپشن کے حوالے سے انہوں نے آگاہ کیا ہے. نئی بلڈنگ بنانے کے لیے جو منصوبہ بنایا گیا اس میں کرپشن کی گئی. اربوں روپے کھانے کا منصوبہ سروسز اسپتال کی بلڈنگ کے گرنے کے باعث بنا.
नया टावर बनाने के बजाय पुरानी बिल्डिंग में 6 अरब झोंकने का मकसद बड़ी करप्शन था। कमालिया में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा है, जिसकी वजह से गंदम के बजाय बिजाई और काश्तकारी को मुश्किलात का सामना है। कमालिया में सरकारी नरखों पर किसानों को खाद मिलना मुश्किल हो गया है। खाद के हसूल के लिए किसान मुख्तलिफ डीलर्स के पास चक्कर लगाने के बावजूद खाली हाथ वापस लौटते हैं। मजीद तफसीलात अपने नुमाइंदे इकबाल भट्टी से जानते हैं। इकबाल, बताइएगा डीलर्स का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह कमालिया में भी खाद की मसनूई किल्लत का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से गंदम की फसल की पैदावार मुतासर होने का खदशा है। किसान खाद के असूल के लिए दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर हो चुके हैं। जब इस हवाले से हमारी किसानों से बात हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत किसानों को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जबकि दुकानों और खाद डीलरों के पास वाफर मिकदार में खाद मौजूद होने के बावजूद जो है किसानों को खाद ना मिल रही है। कि असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया गजाला यासिन चद्दड़ की नजायज़ मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। जी, सरगोदा शहर में और गिरदोनवाह में सुबह और शाम के औकात में स्मोक का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्मोक की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जाएं, ये बता रहे हैं नुमाइंदा नियो मोहम्मद इमरान कुराया। जी इमरान। जी बिल्कुल, सरगोदा शहर और इसके गिरदोनवाह के इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी सुबह और शाम के औकात में शुरू हो जाती है, जिसके बाद शदीद शहरी जो हैं मुश्किलात से दो चार हैं। इनका यही कहना है कि फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको यह बताता चलूँ कि ज़िले इंतज़ामिया और महकमा माहौलियात की तरफ से दफ़ा 144 नाफिज की गई है। धुआँ छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ और फसलों की बाक़ियात को आग लगाने वाले और ईंटों के भट्टों के खिलाफ, मगर यहाँ पर देखने में यही आ रहा है कि जो ईंटों के भट्टे हैं वो बस दस्तूर जो हैं वो चल रहे हैं। यहाँ पर जो माहिरीन सेहत हैं उनका यही कहना है कि स्मोक से जो है एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करें, मास्क का इस्तेमाल करें, उबला हुआ पानी और दीगर जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इस्तेमाल की जाएँ। जी, आपको बताएं कि खुशाब का ढोडा और पतिया लज्जत में बेमिसाल है। ये ढोडा और पतीसा कैसे तैयार किया जाता है और इसके तैयारी में कितना वक्त लगता है, ये जानते हैं खुशाब से अपने नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद सरवर मकीन से। जी सरवर, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में, और जिसकी पहचान यहाँ की सौगात ढोडा है, जबकि यहाँ का पतीसा भी मिठाइयों में एक अहम अहमियत का हामिल है। देसी घी, गंदम, आटा, चीनी, खोया समेत ड्राई फ्रूट से तैयार होने वाला ढोडा पतीसा पाकिस्तान भर में बड़े शौक से खाया जाता है। सौगात है इधर से पतीसा ढोडा, ज़्यादातर हम ढोडा लेके जाते हैं। जब भी आप भी आएँ कभी तो इधर से ढोडा पतीसा लेके ज़रूर जाएँ। जी, जैसा कि आपने सुना कि सर्दियों में खुशाबी ढोडा पतीसे की मांग भी इजाफा हो जाता है। अगर आपको भी ढोडा पतीसा खाना है तो खुशाब का रुख करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया सरफराज में आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं पेशावर में पाकिस्तान बैतुल माल और फ्रंटियर फाउंडेशन के बाहमी इश्तराक से खाना सबके लिए प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया है। प्रोग्राम के तहत गरीब और मुस्तहिक अफराद में रोजाना की बुनियाद पर मुफ्त खाना तकसीम किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं पेशावर से जमील खान की रिपोर्ट में। मौजूदा हालात में 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल। पाकिस्तान बैतुल माल और फ्रंटियर फाउंडेशन ने गरीब और मुस्तहिक अफराद को मुफ्त खाना फराहम करना शुरू कर दिया। इब्तिदाई तौर पर पेशावर के मुख्तलिफ मकामात पर 400 से ज्यादा अफराद को रोजाना मुफ्त खाना दिया जाएगा। फ्रंटियर फाउंडेशन की तरफ जो इदारे हैं तो वो दिन रात कोशां हैं ताकि वो इस किस्म की सहूलियात फराहम करें। जिन लोगों को ये बीमारी हो गई है, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला उनको शफा दे, जिसमें इनकी खिदमात शामिल हैं। और बाकी इनको एक मेरा ख्याल कैंपेन हुकूमत के लेवल पे भी हम चलाएंगे और इनको भी चाहिए कि कुछ किस्म करें कि जो इसकी वजूहात हैं उनका भी तदारक किया जाए। प्रोग्राम का इफ्तिताह खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर खजाना अहमद रसूल बंगश ने किया। कहते हैं फ्रंटियर फाउंडेशन ने अमराज खून में मुब्तला मरीजों को इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलियत देने के साथ साथ गुरबा को मुफ्त खाने की फराहमी का इकदाम उठाया। ये रोजाना बुनियाद पे मुख्तलिफ चौराहे जो हमने पसंद किए हैं, जो रोड्स हमने सेलेक्ट किए हैं, उन्हीं रोड पे जाएंगे और वो तकरीबन 400 बंदों को रोज़ाना फ्री खाना प्रोवाइड करेंगे।
پاکستان بیت المال اور فرنٹیئر فاؤنڈیشن کا غرباء میں مفت کھانا تقسیم کرنا قابل ستائش ہے، لیکن ایسے مستحق افراد کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے بھی اقدامات ضروری ہے تاکہ وہ خود کما کر اپنے خاندان کی کفالت کر سکے۔ کیمرامین محمد عباس کے ساتھ جمیل خان، نیو نیوز، پشاور۔ سپیریئر کالج بحریہ کیمپس میں سجا رنگا رنگ فن کا میلہ، طلباء نے اپنی قابلیت کے خوب جوہر دکھائے۔ بچوں نے کہا اس طرح کی سرگرمیوں سے خود اعتمادی بھی پیدا ہوتی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے فرحاد کھوکر کی رپورٹ میں۔ سپیریئر کالج بحریہ کیمپس میں سجا فن گالا، جس میں دکھایا گیا فن کا جلوہ۔ سپیریئر جو نام ہے کمال ہے، بچیوں نے قابلیت کے جوہر دکھائے۔ قوالی، گلوکاری اور اداکاری کے تگڑے مقابلے ہوئے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔